कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज है हमारा 5 जनवरी 2026 और आज हमारी क्लास होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी प्रीपोजिशन की। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एसएससी हो, यहाँ पे बिल्कुल वही रूल बताऊंगा। आज बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वही रूल बताऊंगा जो आपके इन एग्जाम्स में आते हैं। कौन से आपके जो यहाँ पे होने वाले हैं, एग्जाम वाले रूल होने वाले हैं आज। और जहाँ पे आपको एग्जाम फंसाता है ना, जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो यहाँ पे क्लियर होने वाली है वन क्लास प्रीपोजिशन की। और ऑल कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो प्लीज क्लास के लास्ट तक बने रहना। प्लीज क्लास को कंप्लीट देखना और एक नोटबुक बना लो। जो रूल लिखवाने वाला हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है। और वापस से सबसे पहले अपनी प्रेजेंट लगा देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। सबसे पहले रूल के साथ आते हैं हम लोग। देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रीपोजिशन होती क्या है, बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन होती क्या है? प्रीपोजिशन जो ये वर्ड होता है ना, ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। मैं ऐसे मान के चला हूँ कि आपको अभी बिल्कुल आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में बताता है? ये रिलेशन नाउन या तो नाउन या प्रोनाउन, किसका? नाउन या तो प्रोनाउन का जो है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ बताता है? यहाँ पे आपका ये किसी एक अदर वर्ड के साथ, ठीक है। किसी अदर वर्ड के साथ ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। बहुत टेढ़ी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, सीडीएस का होता है, किसी भी 10 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे सीडीएस में आते हैं, ठीक है। चलो, नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है? रिलेशन बताता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, नाउन जो है ना, अगर ये नहीं पता है छोटी छोटी चीज, तो आप ध्यान से सुनना। नाउन जो है ना, नाउन क्या होता है? या तो नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउन आपका क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन ये सब्जेक्ट हो सकता है या आपका ऑब्जेक्ट होता है। कैसे पहचानेंगे भाई? सब्जेक्ट जो ये होता है, उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में वर्ब आती है, फिर आपका वर्ब के बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बस इतनी 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब क्यों बताया ये चीज हमने? जो हमारा वर्ड प्रीपोजिशन होता है ना, ये जो वर्ड होता है, इसके बाद हमेशा क्या आता है? इसके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद हमेशा जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्पॉटिंग में कहीं भी। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट तो हमारा सीधे ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन ही। नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा, है ना। नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। अब देखो, अगर देखो आई प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। आई का क्या होता है? आई का मी होता है ना। बी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट अस होता है ना। और आपका यू का क्या होता है? यू का आपका यू ही होता है, ठीक है। दे का क्या होता है? दे का क्या होता है? देम होता है ना। दे का देम। इट का क्या होता है? इट का सेम होता है, इट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के बाद वर्ड आएगा ना, वो ये वाले वर्ड आएंगे। समझ में ना? ऑब्जेक्टिव केस आता है, लिख लेना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये चीज आप लिख लोगे। दूसरी चीज, प्रीपोजिशन के बाद एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड होता है जीरेंड। क्या वर्ड होता है आपका? यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेना अभी, ठीक है। अभी तक नहीं आता है तो उसको समझ लेना। जीरेंड हम किसको बोलते हैं? जो वर्ब होती है ना, वर्ब, इसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं और ये किसका काम करता है? ये नाउन का काम करता है। उसी को हम बस जीरेंड बोलते हैं सिंपल भाषा में। जैसे कि देखो, हमने बोल दिया शी वॉक्स एवरीडे, ठीक है। शी वॉक्स एवरीडे, ये सेंटेंस हो गया। दूसरा लिख दिया हमने वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। 2 वर्ड हमने यहाँ पे लिखे। देखो अभी यहाँ पे वॉक क्या है? यहाँ पे वॉक क्या है? वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पे ये वर्ब है ना। अब देखो, इसमें वर्ब में ही हमने क्या लगा दिया? वर्ब में ही हमने आईएनजी लगा दिया। अभी ये किसका काम कर रहा है? चलना, ठीक है। अभी ये किसका काम कर रहा है? वॉकिंग, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तभी जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और वो आपका नाउन का काम करता है, उसको ही हम जीवेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्यों बताया जीवेंट? यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी? प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती, जब भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंट बोलते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में सीधे सीधे सीडीएस आपको यहाँ से फंसाता है, तो हम वहां पे वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अब और जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है आपका। क्या होता है? देखो, जो आपकी ये प्रीपोजिशन होती है, इसका नाम, जो प्रीपोजिशन इसका नाम है ना, अब ध्यान से सुनना भैया। जो प्रीपोजिशन होती है, ये अपने बाद हमेशा क्या लेती है? अभी हमने देखा अपने बाद क्या लेती है? हमेशा ऑब्जेक्ट को लेती है, ठीक है। क्या लेगी? ऑब्जेक्ट को लेगी, ठीक है। वर्ब को लेगी तो उसमें वर्ब में क्या आएगी? एनजी फॉर्म आएगी। अब एक चीज आप याद रखना, वर्ब, जो वर्ब होती है, वर्ब और एडवर्ब, इसके वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज, प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है? नहीं होता है। कैसे? देखो, जैसे हमने बोल दिया ही वेंट टू देयर, ठीक है। एक हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। 2 हमने लिखे, बहुत सिंपल सिंपल से। यहाँ पे वेंट क्या है बताओगे? क्या यहाँ पे वेंट आपका वर्ब है? जी हाँ है। वेयर, जो वेयर का आंसर देता है वो क्या होता है? देयर, ठीक है। ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है आपका? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्यों काट देते हैं? रीजन समझो। वर्ब और एडवर्ब के बीच में आपका प्रीपोजिशन नहीं आता, ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आ गया टू? देखो अभी समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वेंट क्या है भैया? वर्ब है। स्कूल क्या है? नाउन, नाउन नहीं तो किसी का नाम होता है। देयर यहाँ पे किसी का नेम तो है नहीं,
ये यहाँ पे किसी का नेम है? नो, दे है कहाँ? नहीं पता, बट स्कूल तो नाम है इसलिए यहाँ पे टू आता है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आता है। और यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फंसाया जाएगा, जैसे कि एक होता है सीरियस में आया है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अब भैया हमें कुछ नहीं पता। पहली बात तो रेनिंग यहाँ पे क्या है? दिस इज द वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका हैविली, मतलब बहुत तेजी से, भारी बारिश होना। तो भैया जो कैट्स एंड डॉग्स थोड़ा ना बारिश में गिरते हैं, है ना, इसका मतलब होता है हैविली। तो ये वर्ब हो गई, कैसी बारिश होना? हैविली। हैविली तो हमारा एडवर्ब है ना, हैविली एडवर्ब है ना, तो इसीलिए इसके बीच में क्या आता है? प्रीपोजिशन नहीं आती। अब समझ में आया कि इसके बीच में लाइक क्यों नहीं आता है, रीजन पता चला ना, है ना। जैसे कि हम कहते हैं वी वी शुड स्टडी विद टूथ एंड नेल। अब पहली बात तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? टूथ एंड नेल का मतलब होता है आपको पूरा एफर्ट लगा के पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है आपको? बहुत मेहनत से पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है आपको। टूथ एंड नेल आपको अपना कंप्लीटली एफर्ट लगाना है। अब स्टडी क्या हो गई? वर्ब, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे भी ये अब मेहनत से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? ये भी आपकी क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। भाई वर्ब को सपोर्ट कर रही है एडवर्ब, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? टूथ एंड नेल, यही तो एडवर्ब होता है ना। तो इसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऐसे वाले वर्ड तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जब ये वर्ड आते हैं तब आपको दिक्कत होगी। अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि इसके बीच में लाइक और विद क्यों नहीं आता, वर्ब और एडवर्ब के बीच में नहीं आता। और ये क्वेश्चन और देगा ऐसे, क्या होता है? वी वेंट टू अब्रॉड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी वेंट टू अब्रॉड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब्रॉड यहाँ पे कोई प्लेस का नेम नहीं है। वेयर अब्रॉड, लंदन होता अगर यहाँ पे वी वेंट टू लंदन। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू बिल्कुल सही था, क्योंकि प्लेस का नेम है। नाउन के साथ तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब वेयर, अब्रॉड बाहर, यहाँ पे एडवर्ब है। अब्रॉड का मतलब होगा आपका एडवर्ब, और इसीलिए यहाँ पे टू नहीं लगाते। अभी समझ में आया कि क्यों नहीं होता टू। ठीक है, प्रीपोजिशन का अच्छे से समझ में आया कि प्रीपोजिशन क्या होती है। ये नाउन एंड प्रोनाउन का बताता है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये सुन लो ध्यान से। और यहाँ पे एक बात और रिलेट कर पाओगे क्या? अभी हमने बताया था कुछ दिन पहले, क्या बताया था हमने आपको भैया? जब सब देखो, अभी यहीं से कहाँ कहाँ रिलेट करेंगे। अब आ जाओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आ जाओ। ठीक है, जब भी कोई प्रीपोजिशन आपको दी होती थी, कौन सी? अलॉन्ग विद वाली, उसके बाद आपका ये वर्ड आता था, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता था, और एक आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आता था। प्रीपोजिशन अभी हम क्या पढ़ के आए? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है ना। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे वर्ब लेते थे वो इसके अकॉर्डिंग लेते थे। जैसे वन ऑफ द कार्स। ठीक है, वन ऑफ द कार्स, इज आएगा या आर आएगा? क्यों आएगा ये पता चला ना अभी, क्योंकि भैया ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद आया हुआ ये नाउन तो है, नाउन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट क्या है? वन, वन क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज। हुआ कंफ्यूजन क्लियर हुई? हुई या नहीं हुई? हुई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना यस, हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुई। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। ठीक है, इतना था मेन बताना था आपको, इससे ज्यादा आपका जो सीरियस में पूछा जाता है वो यहाँ तक था। अब देखते हैं डिफरेंस। देखो सबसे पहले आता है अंडर, फिर आता है बेनिथ और बिलो। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखो सबसे पहले ध्यान रखना, अंडर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये डायरेक्टली बेनिथ समथिंग, मतलब जब कोई भी चीज उस चीज को पूरा कवर करके रखती है। ठीक है, उस वहां पे हम किसका यूज करते हैं? अंडर का। देखो मैं अलग से बता देता हूँ फिर, ठीक है, क्वेश्चन आप कर लेना। देखो अंडर का यूज कहाँ करते हैं? अंडर का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज उस चीज को पूरी तरीके से क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अंडर कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है अंडर। ठीक है, देखो जैसे कि हम बोल सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल। क्या हो जाएगा? द कैट इज कहाँ हो जाएगी? अंडर द टेबल, है ना। तो यहाँ पे अंडर क्यों आया? क्योंकि जो टेबल ने कैट को क्या करके रखा है? पूरा कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका यूज, अंडर का यूज और कहाँ पे होता है? इसका किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है। कहाँ के लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल कैसे? अब देखो जैसे कि हम बोल सकते हैं द, या द छोड़ो, या बोल सकते हैं ही वर्क्स अंडर अंडर स्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो भैया वो उसके अंदर में काम करता है, किसी के अंडर, मतलब कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी इसका यूज हो सकता है, मतलब किसी अथॉरिटी के नीचे काम करना हो गया। ठीक है, अच्छा इसका यूज किसी भी प्रोसेस को बताने के लिए भी होता है। ऐसे आपको देखो एक तो चीज बता दी जाएगी, ये बता के चले जाएंगे कि अंडर का यूज नीचे के लिए होता है, लेकिन किस किस जगह के लिए यूज होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होता है प्रोसेस यूज, जैसे हम बोल सकते हैं द ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अंडर मतलब कोई चीज आपकी प्रोसेस में चल रही है, उसके लिए भी यूज आपका होता है। ठीक है, और अंडर प्रेशर के लिए भी होता है, कि कोई भी चीज हम प्रेशर में काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर, है ना, तो उसके लिए भी होता है। ठीक है, जैसे कि ही एक्टेड अंडर अंडर प्रेशर। ठीक है,
तो इसके लिए भी होता है। समझ में आया? अंडर का यूज तब होता है जब कोई भी चीज पूरी तरीके से किसी को कवर कर लेती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अंडर और बेनिथ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो ये होता है ना बेनिथ, ठीक है, जो विनीत होता है इसका भी यूज बिल्कुल सेम होता है, बट इसका यूज कहाँ पे होता है जब हम किसी चीज के अंडर या एग्जैक्ट नीचे की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? एग्जैक्ट नीचे की बात करते हैं जहां पे हम, ठीक है। या तो इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है आपका डिग्निटी के लिए, ठीक है। आपकी कोई डिग्निटी की बात की गई है, ठीक है, ये बता रहे हैं, ऐसे याद कर लेना, डिग्निटी, कोई स्टेटस की बात की गई है, ठीक है, कोई स्टेटस की बात की गई है, उसके लिए यूज होता है आपका विनीत का, ठीक है। विनीत का यूज, इसका अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये अंडर का सेम होता है, अंडर प्लस किसी में आपका इमोशन डाल दिया गया है, ठीक है, इमोशन है आपका, कोई रिस्पेक्ट डाल दिया गया है, तब आपका यूज होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अंडर और विनीत में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अंडर और बिलो में डिफरेंस है। अब देखो बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं? बिलो का यूज होता है आपका नीचे के लिए, जैसे कि किसी चीज को आप लेवल को आप क्या बताते हो, किसी लेवल को आप नीचे, रैंक को या लेवल को आप नीचे बताते हो, ठीक है, ये उसके लिए होता है बिलो। जैसे कि किसी मेजरमेंट को ले लो, जैसे कि हम ले सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज बिलो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर इज बताया गया मेजरमेंट के लिए कि उससे कम है ना। जैसे कि द वाटर लेवल इज बिलो लेवल, है ना, तो उस लेवल के लिए बताया जाता है इसका यूज, ठीक है। किसी रैंक के लिए कैसे बताते हैं? ही इज बिलो द रैंक, है ना, ही इज बिलो द रैंक। तो रैंक के लिए भी बताया जाता है, किसी के स्टैंडर्ड के लिए बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड के लिए कैसे बताएंगे? जैसे हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, हिज परफॉर्मेंस कैसी है? बिलो एवरेज, ठीक है। तो ऐसे बता सकते हैं बिलो एवरेज उसका स्टैंडर्ड। अच्छा, किसी चीज को हमने नीचे मेंशन किया होता है, ठीक है, मेंशन क्या, जैसे हम बोल सकते हैं शी द डिटेल्स बिलो, है ना। तो हर तरीके से देख लो बिलो का यूज कहाँ कहाँ होता है। रैंक के लिए हो गया, टेम्परेचर मतलब नीचे दिखाने के लिए होता है किसी भी चीज को, इसका जो लेवल को नीचे बताने के लिए बिलो का यूज करते हैं, बाकी अंडर और बेनेथ का यूज करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, द ट्रीजर लाइज द अनसेंट रुइंस हिडन फ्रॉम एक्सप्लोरर, क्या होगा यहाँ पे? ट्रीजर क्या बिलो होगा? डिस्टेंस को बता रहा है, कवर कर रहा है, किसी चीज को बिनित होगा यहाँ पे, ठीक है। बिनित मतलब उसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे होगा, ठीक है। जब आपको कोई हिडन चीज मिल जाती है तो वहां पे बिनित का यूज होता है। अब देखो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे बिलो आएगा, बिल्कुल इजी हो गया ना। सी वो नेकलेस बिलो हैव कॉलर ऑन, नो, बिलो तो किसी चीज को नीचे बताने के लिए आता है, कोई थोड़ी चीज जब कोई डिस्टेंस पे होती है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी चीज यहाँ पे रखी हुई है तो बिलो का यूज होता है। अंडर, अंडर भी नहीं आएगा। देखो ये क्या होता है, एग्जैक्ट नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेकलेस जो होता है कॉलर के एग्जैक्ट नीचे पहना जाता है, तो अभी समझ में आया ना। देखो मैनुअल लेवल इज डिग्निटी आ गया ना, क्या लगाएंगे? बेनिथ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अभी आप खुद से करना, देखो सॉल्व हो गया नहीं हो रहा है, समझ में आया रूल क्या है हमारा, अंडर, बिलो और बेनिथ के बीच में डिफरेंस। चलो यहां से प्रीपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, एक क्लास में पूरी प्रीपोजिशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो एबव और ओवर। भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हम बिल्कुल मिटा के जाएंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ओवर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ओवर क्या होता है? कवरिंग और क्रॉसिंग समथिंग। अगर कोई भी चीज आपको पूरी तरीके से कवर कर रही है, जैसे कि क्या करती थी उसमें, अंडर में कर रही थी, है ना, अंडर में, जैसे कि, तो ओवर में जब आपको ऊपर से कोई चीज कवर करती है, ठीक है, आप उसके नीचे हो, ठीक है, या आपसे क्रॉसिंग, जैसे कि ये फेंस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है किसी चीज को, तब भी तो कवर कर रहा है भाई। आप यहाँ पे खड़े हो, कोई आपके यहाँ से यहाँ निकल गया तो मतलब इसने आपको पूरा कवर तो किया हुआ है ना। अच्छा, एबव का मतलब हायर देन होता है, ये भी लेवल और रैंक के लिए होता है। देखो वापस से देखते हैं, जो ओवर है ना, ओवर, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखो सबसे पहले तो इसका यूज होता है, एक चीज याद रखना, ओवर का यूज आपका मूवमेंट के लिए आता है, इसमें आपका मोशन जुड़ा होगा, ठीक है, मोशन जुड़ा होगा। कैसे? मूवमेंट के लिए, जैसे हम बोलते हैं द प्लेन फ्लू, फ्लू क्या होती है? फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। ओवर क्या होता है? ओवर द सिटी, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब देखो ओवर क्यों है? अब भाई जब प्लेन उड़ रहा होगा उसने क्या किया होगा, सिटी को पूरा कवर तो किया होगा ना अपनी डिस्टेंस से, तो उसमें मोशन भी हो रहा है, पहली चीज। वरना एबव और ओवर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ही जंप्ड ओवर द वॉल, ऐसे बोल सकते हो, ही जंप्ड ओवर द बॉल। अब बॉल को जब उसने जंप किया होगा तो कवर तो किया होगा ना, और मोशन भी हुआ होगा, तो ओवर में हमें याद रखना है इसमें मोशन होगा और किसी चीज को पूरी तरीके से क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लाउड, क्या होगा? क्लाउड क्या करते हैं? क्लाउड ओवर द विलेज, है ना, क्लाउड ओवर द विलेज। भाई क्लाउड क्या करते हैं? विलेज को पूरा कवर करके रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लाउड ओवर हो गया। अच्छा, ओवर का यूज एक जगह पे और भी होता है, कहाँ पे होता है वो? किसी चीज की एक्सेस को बताने के लिए, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोर देन। क्या हो जाएगा? मोर देन, ऐसे पढ़ लो यार, ऐसे नहीं बताया जाएगा, ठीक है, बिना बैच के। मोर देन, ठीक है। एक्सेस का मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे किसी की एज ज्यादा हो जाती है तो क्या बोलते हैं? ही इज ओवर 40 ईयर ओल्ड, बोलते हो ना। तो यहाँ पे ज्यादा के लिए, कि वो 40 ईयर से क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, ठीक है। ओवर का यूज ऐसे भी हो सकता है, या कोई भी मीटिंग होती है अपनी समय से ज्यादा के लिए हो जाती है, जैसे द मीटिंग, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे द मीटिंग क्या हो जाएगा,
लास्टेड ओवर 2 आवर, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो मीटिंग है हमारी 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उसको, मोर देन 2, यहाँ पे ओवर का यूज ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, ओवर का यूज हम लोग कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है, यूज इसका कैसे कर सकते हैं, देखो, ही हैज कंट्रोल, क्या हो जाएगा, ही हैज कंट्रोल ओवर ओवर हिज टीम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ओवर का यूज कहाँ के लिए हो गया, कंट्रोल करने के लिए किसी को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसका यूज कंट्रोल करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो प्लीज ओवर में मत फंसना। ओवर का मतलब देखो शॉर्ट में बताएं, ओवर क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, किसी भी चीज को कवर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करता है, ये अपना क्या बताता है, ये मोशन होगा, इसमें इसमें क्या होगा, मोशन होगा, बस यही से हमें याद रखना है, ओवर में क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे एबव लिख देंगे, ठीक है, क्या एबव, अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो एबव में मोशन नहीं होगा, ये स्टैटिक होगा। कोई भी चीज जब स्टैटिक होती है, ऊपर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एबव। अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है, देखो, द फैन इज डैश, ठीक है, डैश माई हेड। आप अभी खुद बताओ इसका आंसर क्या होगा। फैन क्या आपका मोशन करता है, हाँ अपनी जगह पे रोटेशन तो करता है, लेकिन मोशन तो नहीं फिक्स है ना, ये भाई फिक्स होता है ना। अब जब मोशन नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, एबव लगाएंगे। अब समझ में आया, अगर यहाँ पे मोशन हो रहा होगा तो ओवर, मोशन नहीं हो रहा होगा तो एबव, ठीक है, चलो। अच्छा, और भी हम बोल सकते हैं द पिक्चर, ऐसे बोल सकते हैं आप, पिक्चर, अब पिक्चर क्या हो सकता है, अब पिक्चर हंग्स, क्या होगा, एबव माई वॉल, ठीक है, एबव माई वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, पिक्चर तो भाई स्टैटिक है, स्टैटिक है तो क्या आ गया, एबव। अभी समझ में आया, क्लियर हुआ आपका, एबव ओवर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, एबव का यूज और कहाँ पे कर सकते हैं, देखो भाई एबव का यूज और भी हो सकता है, जैसे कि हम किसी चीज को रैंक, जैसे कि उसमें बिलो में था, वैसे सेम इसमें एबव का है। कैसे है, हम बोल सकते हैं ही इज एबव मी इन रैंक, रैंक में वो क्या है, हमसे ऊपर है, ठीक है, किसी चीज के लेवल को बताने के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, अभी हो जाएगा, देखना। द हेलीकॉप्टर, भाई हेलीकॉप्टर मोशन करता है या नहीं करता, हाँ यस और नो, करता है। जो मोशन करता है उसके साथ क्या लगाते हैं, हो गया। अब क्या है, हिज स्कोर इज, भाई किसी भी चीज को लेवल को ऊपर और रैंक को ऊपर बताने के लिए क्या लगाते हैं, एबव लगाते हैं। पिक्चर टंगी है, कैसी है, नॉन मूवमेंट होगा, नॉन मूवमेंट होगा तो एबव, ठीक है, समझ में आ गया। प्लेन, प्लेन क्या करता है, उड़ेगा, उड़ेगा, मोशन होगा, मोशन होगा तो ऊपर, कोई दिक्कत, एबव और ओवर में कोई दिक्कत अभी, बिल्कुल क्लियर, क्लियर है। तो ये वाले दो क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला बहुत सिंपल है, सीटीएस इसको बहुत पूछता है, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स, भाई कुछ नहीं होता। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है, मतलब बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और यार ठीक है, मतलब किसी के बगल में होना, ठीक है। बट वहीं पे बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब उसके अलावा, दो चीज है उसके अलावा कोई आपने जोड़ दिया है, ठीक है, एडिशन टू, एडिंग मोर, उसको बोलते हैं हम लोग बिसाइड, ठीक है। इसमें अलग से बताने के लिए कोई चीज नहीं है, बस ये चीज रखना, सीरियस आपको कहाँ पे फंसाएगा, आपको एक बिसाइड दिया होगा ऑप्शन में और एक दिया होगा नेक्स्ट। तो जो बिसाइड होता है वो नेक्स्ट के इक्वल नहीं होता है, किसके इक्वल होता है, ये नेक्स्ट टू पूरा आएगा। तो इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब किसी के बगल में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं बिसाइड। और वहीं पे अगर हम बिसाइड्स की बात कर ले तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है, एडिशनल, एडिशनल, ठीक है, किसी चीज को जोड़ना। जैसे कि देखो, ही सेट, अब जब वो बैठी है उसके मतलब के बगल में, बगल में के लिए कौन सा आएगा, बिसाइड आएगा, ठीक है। हार्ड वर्क ही नीड्स लक टू क्लियर सीडीएस। अब देखो, के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा उसको क्या जरूरत है, उसको लक की भी जरूरत है सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्या मानते हो ऐसी बात आप लोग, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो गया, सॉरी बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया। नो वन हिम अटेंडेड द मीटिंग, उसके अलावा किसी ने सॉरी मीटिंग को अटेंड नहीं किया, उसके अलावा, उसके बगल में नहीं है, उसके अलावा बिसाइड्स, समझ में आया। द बुक इज लेइंग, कहाँ पे, बगल में, टेबल के अलावा नहीं, टेबल के बगल में, तो क्या होगा, बिसाइड। ये वाले आप खुद से करना, समझ में आया। तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बिटवीन और अमंग। यहाँ पे मैं एक चीज और भी बताऊंगा आपको, ठीक है, बिटवीन एंड अमंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो भैया, बिटवीन जो होता है दो लोगों के लिए होता है, दो लोगों के बीच में जो चीज होती है ना उसको बिटवीन बोलते हैं। और दो से जब ज्यादा लोग होते हैं, दो से जब ज्यादा लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, और यहाँ पे क्या रखना है हम लोगों को, स्पॉटिंग द एरर का एक रूल होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक स्पॉटिंग द एरर का रूल होगा। क्या होगा यहाँ पे, देखो, बिटवीन, आप लोग बताना क्या होगा, बिटवीन यू एंड आई, क्या होगा, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है। भाई बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऊपर भी ऊपर बता के अगर कनेक्ट करोगे उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, सेम है ना, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट तो मी होता है। क्यों यहाँ पे मी आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब समझ में आया, वो वाली चीज यहाँ पे रिलेट हुई। देखो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप समझो बस, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है,
ठीक है चलो, ये तो सिंपल सा है। द ट्रीटी वाज साइंड इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तीन देशों के बीच में हुई है तो क्या आएगा, अमंग आएगा। ठीक है, सी वाज हिडिंग द ट्रीज, अब 2 से ज्यादा होंगे तो अमंग जब लिखा ना हो। डिवाइड 4 चिल्ड्रन में होगा तो अमंग होगा। ठीक है, 2 नेबर्स में होगा तो बिटवीन होगा। ठीक है, ये वाले आप खुद से करना अभी। चलो, ये आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होगा एट, क्या होगा ऑन, क्या होगा इन, क्या होगा वाई। अब देखो भाई, सबसे पहले एट किसके लिए आता है, आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है आपका, जब हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम या आपका स्पेसिफिक लोकेशन बताना हो। ठीक है, तो वहां पे क्या आता है, तो वहां पे आता है हमारा स्पेसिफिक एट आता है। ठीक है, एट 5 o'clock, एट नून, एट नाइट, और क्या हो जाएगा एट द वीकेंड। ठीक है चलो, ऑन का यूज होता है डे और डेट्स के लिए, ऑन मंडे, ऑन 15 जुलाई, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे। ठीक है, डे और डेट्स के लिए होता है। ठीक है, इनका यूज होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन जून, इन 2022, इन द मॉर्निंग, इन द समर, जो लंबे पीरियड के लिए होते हैं। बाई का यूज एक डेडलाइन के लिए दिया जाता है। डेडलाइन क्या हो गया, मतलब आपको उस समय तक वो काम करना है, मतलब 6 बजे तक आपको वो काम करना है, कल तक आपको वो काम करना है, नेक्स्ट वीक तक आपको, मतलब एक डेडलाइन, एक लिमिट आपके लिए सेट कर दी जाएगी। क्या सेट कर दी जाएगी, एक लिमिट सेट कर दी जाएगी, उस समय तक आपको वो काम करना है। ठीक है चलो, यहाँ पे कुछ चीजें बतानी है, ध्यान से सुनना। जो आपका ये एट होता है, एट सबसे पहले तो ये स्मॉल प्लेसेस के लिए आता है। ठीक है, ये किसके लिए आता है, अपना स्मॉल प्लेसेस के लिए आता है। वहीं पे जो इन होता है ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा किसके लिए, ये आपका आता है लार्ज प्लेस के लिए आता है। सबसे पहली बात तो एक चीज हमारे माइंड में और आ रही है, इससे जो वर्ड होता है इसके साथ एट भी आता है, इसके साथ इन भी आता है। जब एट आता है मतलब वहां पे शॉर्ट पीरियड की बात की गई होती है। शॉर्ट पीरियड मतलब आपका थोड़ी देर रुकने की बात की गई होती है। लेकिन इन जब आता है तो वहां पे लॉन्ग पीरियड की बात की जाएगी, लंबे समय के लिए बात की जाएगी। ठीक है, लॉन्ग पीरियड की बात की जाएगी। तो ये भी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। एट का यूज स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है, यहाँ पे इनका यूज आपका एक और चीज के लिए होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था, लॉन्ग पीरियड के लिए भी होता है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा लॉन्ग पीरियड, जैसे कि इन 2001। ठीक है, इन क्या हो जाएगा आपका जून। ठीक है, ऐसे होता है। इसका कोई आप स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। ठीक है, किस लिए होता है, स्पेसिफिक चीज के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, देखो अभी हमें आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल और बताना है ऑन का। देखो जैसे हमने बोला ही इज गोइंग डैश टुमारो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने नीचे लिखा ही इज गोइंग डैश मंडे। ठीक है, 2 सेंटेंस को हमने लिखा है यहाँ पे। भैया यहाँ पे ऑन आएगा या यहाँ पे ऑन आएगा। यहाँ से एक चीज इतनी अच्छी है, याद रखना, जो ऊपर बता क्या है, ये क्या है, दिस इज द वर्ब है या नहीं है। टुमारो क्या है, व्हेन, और जो व्हेन देता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे वर्ब और एडवर्ब के बीच में हम कभी भी यूज नहीं करते हैं किसका, प्रीपोजिशन का। ऊपर बता के थे, अभी रिलेट हुआ ना, प्रीपोजिशन का यूज वर्ब और एडवर्ब के बीच में नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। देखो अब ये तो हमारा वर्ब है, बट मंडे तो किसी चीज का नाम है ना, मंडे तो डे का नाम है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन है तो यहाँ पे ऑन यूज कर लेंगे। समझ में आया ये वाला रूल। ठीक है चलो, अभी समझ में आया होगा पूरा, आपको एट इन सब समझ में आ गया। देखो अभी क्या लिखा है, द सीडीएस एग्जाम स्टार्ट्स कब होंगे, मंडे से होंगे। एट क्या होगा, 9 o'clock होगा, है ना। जनवरी से होगी तो इन जनवरी से होगी, है ना। अच्छा, उसके बाद में सबमिट द फॉर्म ऑन फ्राइडे नून। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी करके यूज इस वाले का कर लेना। ठीक है चलो, नेक्स्ट आता है इन और इनटू। कुछ नहीं होता है भाई, इन का यूज होता है जब कोई भी चीज पूरी तरीके से इनक्लोज कर ली जाती है, और इनटू उसी चीज में आपका मोशन डाल दे तो इनटू हो जाता है। ठीक है, इनटू देखो जैसे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चीजें पता है। ठीक है, सी जंप, अब जंप में आपका मोशन होगा तो इनटू आ जाएगा। जो कीज है वो लेइंग कहाँ है, ड्रॉ में, तो इन, क्योंकि ड्रॉ में क्या होगा, आपका पूरी तरीके से यहाँ पे कीज रखी होगी, इनक्लोज होगा, है ना। स्पीच आपको जो होगा, जब ट्रांसलेट किया होगा, ट्रांसलेट करना, स्पीच इनटू हिंदी होगा। ट्रांसलेट, जब भी कोई चीज कन्वर्ट की जाती है, यहाँ से याद रखना, कोई भी चीज किसी चीज में कन्वर्ट की जाती है तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है चलो, ये वाले आप खुद से कर लेना, तीनों के तीनों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वापस से आ गया भाई इन, ऑन, एट, इन चीजों का आप लोग यूज देख लेना। ठीक है चलो, क्वेश्चन में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। द एग्जाम सेंटर इज ऑन एमजी बोर्ड होगा, एट एमजी बोर्ड होगा, या इन होगा, बताओ अभी कमेंट करके क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, बुक्स आर एट द सेल्फ, ऑन द सेल्फ, इन द सेल्फ। ठीक है, ये सभी अपने आप से अभी आपको करने हैं। ठीक है, जितने भी हैं सब करने हैं। ठीक है, सब बता दिया आपको। ठीक है चलो, अब कुछ की फैक्ट आ जाते हैं जो ऊपर पढ़ के आए हैं। प्रीपोजिशन ऑलवेज रिक्वायर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आप वापस से इसको एक बार रिवाइज कर लो। और इस क्लास में जितना सीखने को मिल रहा है ना, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, जितना आपको सीखने को मिल रहा है, देखो एक क्लास प्रीपोजिशन की थी, बट हमने यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिया, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से कवर हो गया हमारा, हमारे कुछ स्पॉटिंग एरर के कुछ जो हमारे रूल्स होते हैं वो यहाँ से कवर हो गए। आपको और चीजें बताएं कि आपको जीवेंट यहाँ से कवर हो गया कि जीवेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गई है। ठीक है एकदम चलो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन और जीवेंट आएगा, ये चीज आपको पता है। चलो, उसके बाद में क्या होगा, बिटवीन के बाद यू एंड मी
होगा, ठीक है। आई क्यों नहीं होगा ये पता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत हेल्प करेगा जब आप फंस रहे होगे ना एडवर्ब में और प्रीपोजिशन में। तो जब प्रीपोजिशन आएगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट आया हुआ होगा तो उसके आगे पहले आने वाला वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वो सॉरी प्रीपोजिशन ही होगा, ठीक है। चलो, फॉलो प्रीपोजिशन विद जीवेंट, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवेंट बोलते हैं। बस ये चीज आप याद रख लेना, प्रीपोजिशन जो होती है प्रीसीड दे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रीसीड करती है, आगे लाती है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो ये कभी क्या करता है, अपने आगे, मतलब अपने आगे किसको ले आती है, ऑब्जेक्ट को ले आती है, ठीक है। और यहाँ पे वेटिंग क्या है बताना, जीवेंट है या वर्ब है। चलो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अवॉइड लाइक, ठीक है, बिफोर वर्ब्स, वर्ब से पहले कुछ जैसे कि एज और एज इफ यहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बोला क्यों नहीं आता, लाइक, वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी आपका प्रीपोजिशन नहीं आती। तो ये पॉइंट, ये फैक्ट भी आप लोगों को पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप इनको पढ़ लेना। अब स्ट्रिंग के साथ फॉर्म आता है, एक्यूज ऑफ होता है, अप्लाई फॉर होता है, केयर फॉर भी होता है, अबाउट भी, ये चीजें आप लोग पढ़ लेना, आपके काम आएंगी, ठीक है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, और मैं बता के जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक आपका सेपरेट फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास अभी लाऊंगा। अभी तो बहुत टाइम है यार, बस आप लोग बने रहो, नोट्स बनाते रहो, और बस रेगुलरिटी के साथ बने रहो। जितना भी बताया जा रहा है बिल्कुल सीडीएस, एफ कैट हो, या तो आपका एसएससी हो या एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, रूल थोड़ी ना बाहर जाते हैं किसी से। अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हो भाई, ये बैच वाली चीजें इतनी आसानी से कोई नहीं बताता। तो प्लीज इन सभी चीजों को आपको देखना है, डेली बने रहना है बस इस क्लास में, और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आपके लिए ऐसे ही जो भी यहाँ पे कंटेंट आएगा वो बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और एग्जाम्स अभी हम पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे। तो अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है मेरा टेलीग्राम चैनल को, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है, कब क्लास होगी कब क्लास नहीं होगी, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और बताना इन्फॉर्मेशन काउंटेबल नाउन होता है या आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, यहाँ से ये चीज आप बताना, और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी मिली। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।